नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल ट्रैवल ट्रेनर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो भी टूर कोटेशन अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, उसको पैकेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या तरीका होना चाहिए। तो ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप इस मेथड के थ्रू काम करेंगे, तो ये एक तरीके से आपके पास में डेटा मेंटेन भी रहेगा। और दूसरी बात, अगर आपको कभी आगे जाकर के कभी आपको देखने की ज़रूरत पड़ी कि हमने किस रेट में कौन से कस्टमर को कौन सा होटल लगाया था, उस टाइम पर में वो हमें होटल कितने का पड़ा था, हमने गाड़ी किससे लगाई थी, उस समय गाड़ी की कॉस्टिंग क्या रही थी। तो ऐसी सारी चीज़ें आप आराम से देख पाएँगे, क्योंकि आपके पास में रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। प्लस जब आप प्रेज़ेंट टाइम में उस पे काम करेंगे, तो आपको याद रहेगा कि आपने कितना पेमेंट किसको किया, कितना पेमेंट किससे लिया और कितना होटल कॉस्टिंग कितने की हमें पड़ी और कस्टमर से हमें कितना पैसा मिला। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से एलैबोरेट करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए कैसे हम करते हैं। जैसे ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, आप इसे टूर कैलकुलेटर भी बोल सकते हो। इस टूर कैलकुलेटर को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, मैं थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? सबसे पहले तो जो भी क्लाइंट हमारा कंफर्म हुआ है, जो भी क्लाइंट आपने क्लोज़ करा है, उसका आप जिस डेट में आपकी बुकिंग कंफर्म हुई है, आपको वो बुकिंग की डेट लिखनी है। सपोज़ कि आपने बुकिंग आज ही कंफर्म करी है, तो आज डेट है 11th जून 2024, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 11062024। ये हमने बुकिंग डेट डाल दी। यहाँ पर हम गेस्ट का नाम डालेंगे। सपोज़ मैं गेस्ट का नाम डालता हूँ गणेश। फ़ोन नंबर हम यहाँ पर डालेंगे दूसरे टैब में कि फ़ोन नंबर गेस्ट का मैं एक डमी नंबर डाल रहा हूँ। नंबर ऑफ़ एडल्ट सपोज़ मानते हैं कि इसमें 4 एडल्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ चाइल्ड 0। डेस्टिनेशन मान के चलिए हिमाचल का टूर बना रहे हैं हम। ट्रैवल डेट मान के चलिए अराउंड 20th ऑफ जून है कस्टमर की। ठीक है, ये हमने एंटर करा। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे, मान के चलिए शिमला का होटल आप दे रहे हो कोटेशन में, जिसकी एक रात की कॉस्टिंग आपको 2000 रुपये आ रही है। 2 नाइट के लिए कस्टमर शिमला में रुक रहा है और उसको 2 रूम्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो 4 लोग हैं। ये देखिए मैंने बस इतना डिटेल डाला है और आप यहाँ पर देखेंगे कि 8000 रुपये हमें टोटल कॉस्टिंग आ चुकी है। ऐसे ही मैं अगर मनाली में रूम देखता हूँ, सपोज़ करिए 2000 रुपये का रूम आ रहा है मनाली में। कस्टमर हमारा वहाँ पर 3 नाइट रुकता है, चारों कस्टमर, और 2 रूम लेते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग बनती है 12,000 रुपये, है ना? थोड़ा-सा ईज़ी। प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे कैब कॉस्टिंग, आपकी कैब जितने की आ रही हो। सपोज़ कैब की कॉस्टिंग हमारी आ रही है दिल्ली से दिल्ली 20,000 रुपीज़ की। तो ये देखिए यहाँ पर कैब की भी एंट्री हो गई और 20,000 रुपीज़ कैब के भी आ गए। प्लस अब हमारी नेट कॉस्टिंग आ रही है हमें 40,000। 40,000 में यहाँ पर आप अपना कमीशन भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपने अपना कमीशन लिखा 5,000 रुपीज़। तो उसके बाद में अब ये पूरी टेबल तैयार हो चुकी है मान के चलिए, और आपने कस्टमर, वैसे हमारी कॉस्टिंग टोटल आ रही है 47,250, लेकिन एक राउंड फिगर में आपने कस्टमर को पैकेज 48,000 का सेल आउट करा। ठीक है, और आपने ये 48,000 का पैकेज सेल आउट करा और मान लीजिए आपने कस्टमर से 10,000 रुपीज़ एडवांस भी लिया है। अब आप देखिए कितना स्मूथली आप इस पे देख पाएंगे कि आपने पर नाइट कॉस्टिंग क्या लगाई थी, कितने नाइट के लिए रूम था, कितने रूम दिए गए थे। वही मनाली में भी सेम, कितने रुपए पर नाइट का रूम था, कितने नाइट के लिए रूम लिए गए थे और कितने रूम लिए गए थे। तो आपको ये कॉस्टिंग आ जाएगी, जैसे कि ये 8,000, 12,000, 20,000, ये टोटल करने के बाद में 40,000 नेट कॉस्टिंग हमें आ रही है। इसमें 5,000 का हमारा कमीशन है। जैसा कि हमारे ट्रैवल ट्रेड में डोमेस्टिक पैकेजेस में 5% जीएसटी लगता है, इसमें मैं जीएसटी ऐड ऑन करता हूँ, तो 2250 जीएसटी का इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया है और फाइनल प्राइस इसमें 47,250 निकल करके आ गया है। अब
कहेंगे सर तो इसमें क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एडवांस आपने शिमला में दिया 2000 रुपीज़ एडवांस दिया, और यहाँ पर भी आपने 2000 रुपीज़ एडवांस दिया। अब देखिए कितनी इजीली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल अमाउंट क्या है, आपने एडवांस रिसीव कितना किया है, कस्टमर पर ड्यू कितना है, एडवांस टू वेंडर्स कितना है, जो भी आप अपने होटेलियर्स और अपने गाड़ी वाले को देंगे उसको कितना आपने पे किया है, वेंडर्स की तरफ से हमें कितना पेमेंट करना है, वेंडर्स को अभी हमें कितना पेमेंट करना है वो भी यहाँ मेंशन होगा। अगर आप जीएसटी के साथ में बुकिंग करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, विदाउट जीएसटी करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। तो है ना थोड़ा सा फ्रेंड्स, ये आपको जो समझ में, अगर आप इसको अच्छे से ऑपरेट करेंगे तो आप एक तरीके से आपका अच्छा डेटा मेंटेन होगा, और इसी तरीके से आप सेम नीचे भी ऐसे अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर, ये टूर सीआरएम अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शेयर करूं, तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और बहुत ही लिटिल से अमाउंट में मैं आपको ये शेयर करूंगा। साथ ही साथ में मैं कॉम्प्लीमेंट्री इसमें भी आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करके दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर मेल आईडी और बुकिंग आईडी डालेंगे, तो यहाँ एक दूसरी शीट में आपको बना के दूंगा जिसमें सिर्फ आप बुकिंग आईडी डालोगे और आपको कस्टमर का पूरा डेटा आ जाएगा कि उसने कब टूर बुकिंग किया था, किस एजेंट से बुकिंग करा था, कितने में आपने पैकेज सेल आउट करा था, क्या आपको बचा था, सारी डिटेल उसमें सिर्फ बुकिंग आईडी डालने पर आ जाएगी। जिस सीआरएम के लिए लोग 50 से 60 हज़ार रुपये पे करते हैं इतनी छोटी सी चीज़ को मैनेज करने के लिए, इसे आप बहुत छोटे से अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीआरएम चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी सफिशिएंट सा प्राइस होगा मैं आपको शेयर करूंगा, और आप अपनी कंपनीज के टूर्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।